छिपे हुए शहर में एक अस्पताल था जहां कोई भी सामान्य सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उस अस्पताल में कोई कैंसर का इलाज या हृदय या मस्तिष्क की सर्जरी जैसी जटिल सर्जरी नहीं थी, जहां कई लोगों की मृत्यु हो गई क्योंकि अस्पताल में पर्याप्त स्वास्थ्य सहायता नहीं दी गई थी। यहाँ तक कि पर्याप्त बिस्तर भी उपलब्ध नहीं था। यहाँ तक कि कई लोगों की मौत हो गई क्योंकि अस्पताल बहुत दूर था। भले ही मरीज अस्पताल पहुँचे लेकिन खराब एम्बुलेंस सुविधा के कारण वे पहले ही मर चुके थे। जैड नाम की एक लड़की थी जो बहुत ऊंचे स्तर के बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर से पीड़ित थी। जैड हमेशा सोचती थी कि देखना बदसूरत है। वह हमेशा आईने में देखती है और अधिक समय तक उसे देखती रहती है और अंत में खुद को काट लेती है। उसने ऐसा कई बार किया है और रक्तस्राव के कारण मृत होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल के समय में उसके दोस्त हमेशा उसे परेशान करते थे और फिर उसने घर पर ही कक्षाएं लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगी। यहाँ तक कि उसने अपने परिवार से भी बात करने से इनकार कर दिया। उसके उतने दोस्त नहीं थे। वह हमेशा कुर्सी पर बैठी रहती थी और बहुत गहराई से सोचती रहती थी। उसे उसके माता पिता ने भर्ती कराया था जो उसके बारे में इतना नहीं समझते थे। वे हमेशा कहते हैं कि बदसूरत या सुंदर होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतने अजीब व्यवहार क्यों करते हैं। उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया। वह अकेले ही सब संभाल रही थी। उसने इतना कष्ट सहा कि हम ये भी समझ सकते हैं कि वह कितना कष्ट सहती है। उसके पास ऐसे दोस्त थे जो उसका समर्थन करते थे। उसके बहुत सारे दोस्त थे, सिर्फ अस्पताल के बाहर उसका कोई दोस्त नहीं था। लेकिन अब ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे कि उसे जिंदा कौन रखता है। यह उसका सबसे अच्छा दोस्त एक तरफा प्रेमी था जिसे वह उसकी जानकारी के बिना प्यार करती थी। वह 4 साल से भी अधिक समय से उससे बहुत प्यार करती थी और यही एकमात्र चीज़ थी जो उसे जीवित रखती थी। वह व्यक्ति था जिसने उसकी मदद की और उसे उन समस्याओं से बाहर निकाला जिसे हर कोई नहीं संभाल सकता था। वह हमेशा केवल उसे ही पढ़ाती है, लेकिन वह देखता है कि उसकी सिर्फ एक दोस्त है। वह हमेशा उसे एक परिवार के सदस्य की तरह देखता है। वह उसके लिए दवा और उपहार खरीदता है, इलाज पर पैसे खर्च करता है और हमेशा उसके साथ रहता है। जब भी वह उसे देखती है तो अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी चिकित्सीय स्थिति के कारण वह कबूल नहीं कर पाती है। एक समय था जब वह अपने प्यार का इजहार करने के लिए काफ़ी साहसी थी, लेकिन तभी उसे अपने क्रश के बारे में पता चला। उसका क्रश बेहद खूबसूरत था। उसका चेहरा देखकर वह खुद को अपने प्यार के सामने नहीं ला पाई। एक दिन जब उसने दवा लेने से इनकार कर दिया तो वह आईने की ओर देखती है और उसे घूरती रहती है, यहाँ तक कि अक्सर वह आईने को भी तोड़ देती है, जिससे उसे लगता है कि वह सुंदर क्यों नहीं है, लेकिन उसका क्रश बहुत सुंदर है। कुछ दिनों के बाद वह और उसकी क्रश मिलने आए। उसकी क्रश किसी परी की तरह दयालु थी, सुंदर और स्मार्ट थी। वह मुझसे मिलने आई, यहाँ तक कि वह मेरे लिए फूल भी लेकर आई। लेकिन जब भी वह उसे अपने साथ देखती है तो उसे हमेशा गुस्सा आता है, निराशा होती है और वह हमेशा मेरे हाथ में कुछ न कुछ कसकर पकड़ लेती है। वह मेरी भावनाओं को छुपाती है और वह ऐसे बात करती है जैसे वह उन्हें एक साथ देखकर खुश है, लेकिन वह अंदर ही अंदर मर रही थी। जैसे और क्या उसे मार सकता है। उसे एक ही उम्मीद थी और वह है, लेकिन अब वह उससे बहुत दूर जा रहा है। वह ऐसी थी जैसे उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई हो। वह उसके लिए जी रही थी, उसने उसे जीवित कर दिया। उसने उसे आशा दी। उसने कहा कि वह एक सुंदर जीवन की हकदार है और फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। वह इतनी दुखी थी कि वह अपने जीवन में एक चीज़ को पकड़कर रख रही थी।
जो कि वह है, लेकिन वह किसी अन्य व्यक्ति से प्यार करती है जो परिपूर्ण है और वे एक साथ अच्छे लगते हैं। वे एक दूसरे के लिए ही बने थे। वे अब तक के आदर्श जोड़े की तरह थे और वह है उन्हें हमेशा एक साथ देखने के लिए। फिर उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर यह पता नहीं लगा सके कि वह फिर से खुद को नुकसान क्यों पहुंचा रही है। वह अच्छी थी और वह ठीक हो रही थी। हर किसी ने उसके चेहरे पर 1 महीने से अधिक की खुशी देखी। वह अच्छी तरह से खुश थी और ठीक हो रही थी। कुछ समय तक उसने आत्महत्या के बारे में सोचा भी नहीं था। हर डॉक्टर आश्चर्यचकित था, लेकिन अब उसकी हालत और भी खराब हो गई है और वह बहुत घमंडी भी हो गई है। दोस्त को उससे मिलने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वह मानसिक रूप से बहुत बीमार थी और घमंडी थी। उसने अपने डॉक्टरों, नर्स और यहाँ तक कि अपने एकतरफा प्रेमी को भी नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया था। हर कोई हैरान था कि ऐसा क्या हो गया कि वह अचानक इतनी घमंडी हो गई। फिर निश्चित समय के बाद उसने खुद को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि एनास्टेसिया भी उसे इससे नहीं बचा सकी क्योंकि वह खुद नहीं थी। इसके बाद वह बहुत कमज़ोर हो गई और उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। यहाँ तक कि उसका एक तरफा प्रेमी भी उससे नहीं मिल सका। भले ही उसने उसे उस तरह से नहीं देखा जैसे वह उसे देखती है, फिर भी वह उसकी परवाह करता है। वह एक परिवार की तरह थी और वह उसके लिए पूरी दुनिया थी। वह और वह सबसे अच्छे दोस्त थे। वे सब कुछ एक साथ करते थे जहाँ वे इतने करीब थे। तब डॉक्टर उसका इलाज करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये शारीरिक बीमारी से ज़्यादा मानसिक बीमारी की तरह थी। मानसिक बीमारी में दर्द बहुत अधिक होता है। हम इसे आसानी से ठीक नहीं कर सकते। ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये हमेशा बहुत दर्दनाक होता है। शारीरिक दर्द को केवल कुछ ही लोग समझ सकते हैं और केवल कुछ ही लोग इसे समझने के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं। आपके अनुसार सबसे बुरा दर्द क्या है, मानसिक दर्द या शारीरिक दर्द? कौन सा सहारा महत्वपूर्ण है, शारीरिक सहारा या मानसिक सहारा? नीचे टिप्पणी करें।